अभी यहाँ पे एक लेडीज गिरने लगी थी, उसको ऐसे ठोकर लगी है तो बहुत मुश्किल से बची है। वो कहते हैं जी कागजात में बन गई है, फंड जो वो खा पी गए हैं। जो जो लोगों के घर अपने हैं उन्होंने अपने अपने एरिया के साथ उनकी सड़क ठीक है, ओके है। जो रेंट वाले हैं जो रहते हैं उनके ये ऐसे ही रहनी है। ठुड्डा आ जावे गिर जावा तो कौन जिम्मेदार है? हमारे बंदे ने कोई उठांदा भी नहीं था। पहले नगराना हुकूमत आई, उनने भी हमें लारे दिए। अब नून लीग को तकरीबन साल होने वाला है तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा घर घर जा रही हैं, आपके घर आई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर छोड़ के गली में नहीं आई, हमारे इस इलाके में नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाके हसन टाउन वसीम ब्लॉक N 135 में, जहां पे हमारे हुक्मरानों की नज़र ही नहीं जाती। अगर बात करें यहाँ पे 2 से 3 साल पहले की, तो यहाँ पे हम जो लोगों को गटरों का पानी और गंदे पानी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। और अब हम बात करें हाल ही में 1 साल पहले की, तो ये सड़क बिल्कुल ठीक थी, मोहल्ला बिल्कुल ठीक था। लेकिन जैसे इलेक्शन सर पर आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम तरक्याती काम करने लगे हैं, वोट मांगने के लिए सड़क तोड़ दी जाती है और इलेक्शन भी खत्म हो गए, ज़मीनी इलेक्शन भी खत्म हो गए, लेकिन ये सड़क वैसी के वैसी तोड़-फोड़ का शिकार है। ताइए अहले मोहल्ला से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं और नमाजियों से बात करते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन से पहले उन्होंने तोड़ी है, उस वक्त बहुत अच्छी थी, काम चल रहा था। अब तो बेड़ा गर्क हुआ है, ना कस्टमर आता है। ये देखें क्या हाल हुआ है। एक गाड़ी इधर खड़ी हो जाए तो वैसे ट्रैफिक ब्लॉक जो हो जाती है और इतनी मिट्टी आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी यहाँ पे एक लेडीज़ गिरने लगी थी, उसको ऐसे ठोकर लगी है तो बहुत मुश्किल से बची है। पहले उसका एक पाँव बेचारी का ख़राब था, तो वो कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो कहते हैं जी कागजात में बन गई है, फंड जो वो खा पी गए हैं। मरियम नवाज तो घर घर जाके चेक करती हैं, तो फिर सिर्फ मोहल्ला है, नहीं आई, अभी इधर नहीं आई। क्या उनके अंडर ये लाहौर का ये एरिया नहीं आता? सब है, क्यों नहीं है, पंजाब पूरा उनका है। ये लाहौर से बाइट थोड़े हैं, पंजाब से बाइट थोड़ा है। जब इंसान का खुद का ही बैलेंस जब इक्वल नहीं रहेगा तो वो कैसे नहीं गिरेगा, वो तो गिरेगा। मरियम नवाज तो कहती हैं कि मैं घर घर जाके मसाइल जान रही हूँ। हमने तो नहीं देखा और आई हैं नहीं आई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया। उनकी पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस एरिया में रहते हैं, तो उनके ज़ुम्मे में ये एरिया आता है, क्यों नहीं आता? कब तक लगता है ये सड़क ठीक कर दी जाएगी? ये सड़क ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो जो लोगों के घर अपने हैं उन्होंने अपने अपने एरिया के साथ उनकी सड़क ठीक है, ओके है। जो रेंट वाले हैं जो रहते हैं उनके ये ऐसे ही रहनी है। अखा तो जेड़ा कि नजर नहीं आंदा, ਇੱਥੇ ਠੁੱਡਾ ਆ ਜਾਵੇ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੈਪ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ पैप दिखा के तरक्याती काम दिखा के बाद में दूरी छोड़ के चले गए हैं। चंगे भलियां जिहड़ियां सही सड़कां ने वो भी तोड़ते चले गए। वोट लेने थे तब सारे आ रहे थे, हम बनाएंगे, सड़क भी बनाएंगे, पानी का भी अरेंज करेंगे। अब कुछ भी नहीं, वोट ले लिए, उसके बाद कोई बंदा इधर नहीं आया। जितना आपके घर वोट मांगने आए थे, कोई पर्ची देके गए थे कि हमें वोट डालना? वोट के लिए तो आए हैं, दिए हमने वोट उन्हें, लेकिन ये कि अब दोबारा से कोई नहीं आया। ये सड़कों का हाल देखिए ना, तो हमारे घर 8-8 दिन पानी नहीं आता। ये बताएं कि जो सड़क थी पहले ठीक थी, क्यों तोड़ी क्यों है इन्होंने? तोड़ी थी बनाने के लिए उन्होंने, पहले खराब थी। पहले भी खराब थी, बनाने के लिए तोड़ी, उसके बाद कोई बंदा नहीं इधर आया। इलेक्शन के बाद कहते होते सड़कें ठीक हो जाती हैं, जमीनी इलेक्शन हो तब भी ठीक हो जाती हैं, इलेक्शन सारे गुजर गए। वो गुजर गए, वो गुजरे भी 4 माह हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं इधर हुआ, ना कोई बंदा आया दोबारा से। मरियम नवाज साहिबा से घर घर जा रही हैं, आपके घर आई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर छोड़ के गली में नहीं आई, हमारे इस इलाके में नहीं आई। बिल्कुल ठीक थी, बस इन्होंने कहा कि नई सड़कें बनानी है, इस वजह से इन्होंने तोड़ी कि दोबारा से इनकी रिपेयरिंग के लिए। लेकिन उसके बाद किसी ने पूछा तक नहीं है, कोई तोड़ के चले गए हैं। कम से कम गुजरने का रास्ता तो साफ़ होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ जब बारिश होती है इस कदर पानी जमा हो जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है, बच्चे बेचारे घरों में रहते हैं। जहाँ से अपने आगे से इन्होंने बनवा ली है काउंसलर साहब ने, उनके घर के आगे से बिल्कुल ठीक बनी हुई है। साइड पे घर है सामने, उन्होंने अपने घर के आगे से बनवा ली है, लेकिन हमारे आगे से किसी ने नहीं बनवाई। हम यहाँ किससे कहें, ना कोई MP आता है इधर, ना कोई MNA आता है। वोट ले गए हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? कोई गरीबों की मदद नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, सड़कों का कुछ नहीं कर रहे, पानी का कुछ नहीं कर रहे, गैस नहीं आती, क्या करे गरीब बंदा? ना गैस आती है ना पानी आता है, किधर जाए हम? कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से, अगर आपको सुन रही हूँ? मैं उसको यही कहती मिन्नत करती हूँ उसकी कि ये सड़क का कुछ कर दे, पानी का कुछ कर दे। इतने इतने बिल आते हैं, कहाँ से बिल भरें? कमाने वाले ही कोई नहीं है, 2 बेटे कमाने वाले हैं, दूसरे लादा बेटे होते हैं, तो कहाँ से लाए इतना पैसा? पहले नगराना हुकूमत आई, उनने भी हमें लारे दिए। अब नून लीग को तकरीबन साल होने वाला है
तो अभी तक कुछ नहीं हुआ इस सड़क का जी। बहुत सारे लोग यहाँ गिरते हैं, बारिश आ जाती है या मौसम ख़राब होता है, बच्चे भी परेशान होते हैं, ख़वातीन परेशान होती हैं। और दूसरा इस इलाके का सबसे बड़ा मसला जो है पानी का है। ख़वातीन बेचारी दूर दूर से पानी लेने जाती हैं, मर्द हजरात अपने रोटी रोज़ी के लिए जाते हैं और ख़वातीन और बच्चे घरों में परेशान होते हैं, पानी नहीं होता। कभी किसी के घर जाते हैं, कभी मस्जिद आते हैं, कभी मदरसे जाते हैं, कभी किसी दूसरे के पास। तो ये काफ़ी परेशानी है। मरियम नवाज साहबा से ये है कि वो इस इलाके की तरफ तवज्जो करे। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने अहले मोहल्ला से बात की, उन्हें शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि हमने यहाँ के जो MP हैं फैसल सैफ खोखर साहब, उनसे कई दफ़ा दरख्वास्त की है कि सड़क जो तोड़ी गई है इसको ठीक कर दें, तो उनके सर पे हमारे हुक्मरानों की तना जूं तक नहीं रहेंगी। उनकी मरियम नवाज से ये दरख्वास्त थी कि जब इलेक्शन आते हैं घर घर का दरवाज़ा खटका के जिस तरह वोट मांगा जाता है, उसी तरह इलेक्शन के बाद भी आके देखा जाए कि इलाके में मौजूद लोग खुश हैं, ठीक है, किसी किस्म के मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। आपकी जो राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।